तो इस एपिसोड में एल्डर फूजियान अपने बचे कुछ एल्डर्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि मुझे बस कुछ वक्त का ही टाइम चाहिए। और जैसे ही मैं इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर लूँगा और अपने डीमन सॉर्ड को रिफाइन कर लूँगा, मैं उस वोंग ली का काम तमाम कर दूंगा। मगर तब तक के लिए तुम चारों को जा करके उसको फाइट में उलझाए रखो कि मुझे यहाँ पे मौका मिल सके। और तभी फूजियान अपने चारों तरफ 4 फ्लैग लगा देता है, जो कि उन चारों नेट्स एंड सोल लेवल के एल्डर्स की लाइफ को दर्शा रही होती हैं। और तभी फूजियान एक कैंडल को बाहर निकालता है और ये कैंडल जैसे ही पूरी तरीके से जल जाएगी, यहाँ पे एल्डर फूजियान की वो स्वॉर्ड पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी होगी। और तभी वो चारों एल्डर वहाँ से चले जाते हैं और तभी एल्डर फूजियान वहाँ बैठ करके उस स्वॉर्ड को रिफाइन करने लगता है। चारों एल्डर मेंशन से बाहर आ जाते हैं क्योंकि लिए वोंग ली उन लोगों का बाहर ही इंतज़ार कर रहा होता है। और तभी वो चारों एल्डर आ करके वोंग ली के ऊपर अलग अलग एट्रीब्यूट से अटैक करते हैं। किसी के पास थंडर की पावर होती है तो किसी के पास वाटर की, किसी के पास अर्थ तो किसी के पास फायर की। मगर वो सब मिल करके वोंग ली का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। और तभी फर्स्ट एल्डर वहाँ पे फेनिक्स को अवेक करता है और उसके साथ देने के लिए वो तीनों एल्डर भी उसकी फेनिक्स ब्लड लाइन में अपनी अपनी पावर को मर्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो फेनिक्स बर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और यहाँ पे नीचे खड़े हुए तांग फैमिली के सब लोग ये सोच रहे होते हैं कि वोंग ली का अब काम तमाम हो जाएगा। मगर तभी वोंग ली अपनी रेड लाइटनिंग पावर से उस जाइंट से फेनिक्स बर्ड का काम हवा में ही तबाह कर देता है। और उसके ब्लास्ट के इम्पैक्ट से आधी की आधी तांग सिटी बर्बाद हो जाती है। और तभी वो चारों एल्डर कहते हैं कि एल्डर फूजियान, अब हम इस वोंगली को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। और तभी एल्डर फूजियान अपनी रिफाइनमेंट को और तेज़ कर देता है। अभी वोंगली कहता है उन चारों एल्डर से कि अब तुम लोगों से मैंने बहुत खेल लिया। और वो अपनी रेड लाइटनिंग पावर से उन चारों एल्डर को वहीं हवा में ही पकड़ लेता है, हवा में ही टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि फूजियान, कब तक तुम अपने पैलेस में छुपे बैठे रहोगे, वरना अगर तुम यहाँ बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे एल्डर के साथ साथ पूरी की पूरी तांग फैमिली को तबाह कर दूंगा। ये कहते ही उन चारों एल्डर को वो पकड़ के उनकी सोल को वहाँ बाहर निकालने लगता है। इधर फूजियान के पास जितने भी फ्लैग होते हैं जो कि उन एल्डर की लाइफ को दर्शा रहे होते हैं, वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और इधर वांग ली उन सारे एल्डर की सोल को निकाल करके उनकी बॉडी को नीचे फेंक देता है और उनकी खुद रिफाइन करके अपने पास रख लेता है। ये सारी बात एल्डर फूजियान देख लेता है, मगर तब तक वो एल्डर फूजियान अपनी स्वॉर्ड को पूरी तरीके से रिफाइन कर चुका होता है। और तभी वांग ली उन सारी सोल को जैसे ही कंट्रोल करता है, ये देख करके नीचे खड़े हुए सारे तैंग फैमिली के डिसाइबल वहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि उनके सारे ग्रेट एल्डर जो मारे जा चुके थे। तभी उन सारे डिसाइबल्स का हेड कहता है कि तुम लोग ऐसे कैसे भाग सकते हो, मगर उसकी कोई बात नहीं सुनता है। तभी वो खड़ा हो जाता है और अपनी पावर से सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बनाने लगता है। ये देख करके वो सारे के सारे डिसाइबल भी रुक जाते हैं और अपनी पावर से सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बनाने लगते हैं। ये देख करके वांग ली हंसने लगता है और वो अपना कदम जैसे ही उस शील्ड पे रखता है, वो पूरी की पूरी शील्ड वहाँ पे क्रैक होने लगती है। और देखते ही देखते वो सारे डिसाइबल वहाँ पे मर रहे होते हैं क्योंकि वोंग ली का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। और वो कहता है कि एल्डर फूजियान, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं इन सबको यहाँ पे जान से मार दूंगा। और वो ऐसा करता भी है। और तभी एल्डर फूजियान अपनी रिफाइनमेंट को और भी तेज़ी से कोशिश करता है कि मैं जल्द से जल्द अपनी स्वॉर्ड को रिफाइन कर लूँ, वरना ये वांग ली मेरे की पूरी तांग फैमिली को तबाह कर देगा। और तभी हम देखते हैं कि वांग ली उन सारे डिसेबल को मारने के लिए उन सारे नटसेल सोल लेवल के एल्डर्स को निकालता है, जो कि टोटल 11 होते हैं। उनकी इस पूरी सोल को निकाल करके सिटी में भेज देता है। यहाँ पे तांग फैमिली के ही एल्डर तांग फैमिली के सारे लोगों को जान से मार रहे होते हैं, उनकी सोल को एब्जॉर्ब कर ले रहे होते हैं। और तभी वांग ली फूजियान के मेंशन के बाहर आकर के उसे खूब तेज से चिल्ला करके बाहर बुलाता है और कहता है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं पलक झपकते ही यहाँ पे सबको जान से मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि फूजियान की स्वॉर्ड यहाँ पे पूरी तरीके से रिफाइन हो चुकी थी। तभी एल्डर फूजियान कहता है कि वांगली, अब तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। और वो अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और अपनी उस डिमोनिक स्वॉर्ड को हवा में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके मेंशन के ऊपर काला बादल छा जाता है। और देखते ही देखते उसकी स्वॉर्ड उस
बादल में से निकल रही होती है, जिसे देख कर के वॉन्ग ली कहता है तो अच्छा यही था तुम्हारा फाइनल वेपन। और तभी वॉन्ग ली अपने उसी डिमोनिक फ्लैग को बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड के सामने एक फॉर्मेशन बना देता है और उस स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे फूजियान की वो स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है और वो वॉन्ग ली के फॉर्मेशन को तोड़ते जा रही होती है। और इधर वॉन्ग ली अपने फ्लैग से कई सारे फॉर्मेशन की लेयर बना करके उस शॉट को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी फूजियान कहता है कि तुम मेरे इस शॉट को नहीं रोक सकते हो। और इस शॉट को बनाने के लिए मैंने ना जाने कितने कल्टीवेटर की बलि दी है। और इधर इधर वांग ली का फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, जिसे देख करके वांग ली कहता है अच्छा इस शॉट को रोकने के लिए अब मुझे कुछ और ही करना होगा। ये कह कर के वो तुरंत अपनी रेड लाइटनिंग की पावर को अपने डिमोनिक फ्लैग के साथ मर्ज कर देता है, जिसकी वजह से उसका डिमोनिक फ्लैग अब और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। और देखते ही देखते वो अपने फ्लैग से रेड लाइटनिंग की पावर को रिलीज़ करता है और वो लाइटनिंग की पावर सीधा फूजियान के स्वॉर्ड पे जाके लगती है, जिसकी वजह से फूजियान की स्वॉर्ड वहाँ पे टुकड़ों में बिखर के उसके ही होम टाउन में गिरने लगती है और उसकी ही स्वॉर्ड उसकी सिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है। और देखते ही देखते पूरा का पूरा शहर वहाँ पे मलबे में बदल जाता है। और तभी ली नीचे आता है और एल्डर फूजियान के टूटे हुए महल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता है कि रेड लाइटनिंग की पावर चारों तरफ फैल रही होती है और ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। और इधर एल्डर फूजियान गिरा पड़ा करके एक चेयर को उठाता है और उसके ऊपर बैठ जाता है और वांगली से कहता है कि तुमने मेरे पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। तभी वांगली उसके ही एल्डर्स को उसे मारने के लिए भेज देता है, मगर तभी वो रोक देता है और कहता है कि मैं भला तुम्हें इतनी आसान मौत कैसे दे सकता हूँ। और रही बात तुम्हारे शहर को तबाह करने की, तो पहले तुमने मेरी पूरी फैमिली और मेरे पूरे के पूरे शहर को तबाह किया था। फूजियान कहता है कि तुमने उससे पहले मेरे ग्रैंडसन को मारा था, इस वजह से मैंने तुम्हारी फैमिली को तबाह किया था और तुम्हें जान से मारा था। और तभी वांगली कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडसन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे मारा था। कह करके वांगली फूजियान के ऊपर रेड लाइटिंग अटैक कर देता है, मगर उसके कुछ डिसाइबल आकर के उसको वहाँ पे बचा लेते हैं। और तभी वांगली कहता है क्या बात है, अभी कुछ नमूने यहाँ पे बचे हुए हैं। और तभी वो सारे डिसाइबल वहाँ पे छटक जाते हैं, क्योंकि लिए वांगली का वो अटैक इतना ज़्यादा तगड़ा होता है कि कोई भी वहाँ पे टिक नहीं पाता है, बस वहाँ पे एक लौता डिसाइबल खड़ा रहता है। कहता है कि मेरे रहते हुए एल्डर फूजियान को कोई छू नहीं सकता है। और इस बात को सुन कर के एल्डर फूजियान काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि क्या बात है, अभी भी मेरी फैमिली में शेर बचे हुए हैं। ये कह करके वो तुरंत अपने डिमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वोंगली जैसे उसके करीब बढ़ ही रहा होता है, वैसे ही फूजियान उस डिमोनिक स्वॉर्ड को ज़मीन में गाड़ देता है और कहता है कि आज मैं मरूंगा, मगर साथ में तुम्हें भी लेकर के ही मरूंगा। और उस डिमोनिक स्वॉर्ड को जैसे ही वो ज़मीन में गाड़ता है, आसमान में एक फॉर्मेशन बन जाता है और देखते ही देखते वो फॉर्मेशन पूरी की पूरी तांग फैमिली में जितने भी लोग होते हैं उनकी सोल को कंज्यूम करने लगता है और उनकी सोल को कंज्यूम करके अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। ये देख करके वांगली कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा घटिया इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा था, जो कि अपनी ही पूरी फैमिली को यहाँ पे तबाह कर रहा है। तभी एल्डर फूजियान कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए अपनी पूरी की पूरी तांग फैमिली को तबाह कर दूंगा। ये कह कर के वो अपने ऑरा प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ा देता है और चारों तरफ मौत का हाहाकार मच जाता है और वो अपनी उस डिमोनिक स्वॉर्ड को तोड़ भी देता है, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और चारों तरफ सिटी में वो फॉर्मेशन बन जाते हैं, जो कि पूरी की पूरी तरीके से डिमोनिक फॉर्मेशन होते हैं। और सिटी में जितने भी लोग होते हैं उनकी सोल को वो कैप्चर कर रही होती है, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा। अभी हम देखते हैं वो कल्टीवेटर जो एल्डर फूजियान को बचा रहा था, उसके बच्चे उसके सामने ही भागते हुए आते हैं। वो उनसे मना करता है कि प्लीज़ तुम लोग अभी यहाँ पे मत आओ, यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि एल्डर फूजियान सबकी सोल को जो कैप्चर कर रहा था। और वो कल्टीवेटर जैसे ही अपने बच्चों के पास पहुंच ही रहा था, तब तक एल्डर फूजियान उनकी भी सोल उनकी बॉडी से निकाल लेता है। ये देख कर के वो कल्टीवेटर वहीं पे टूट सा जाता है, मगर वो एल्डर फूजियान उसकी भी सोल को निकाल लेता है। कहते हैं ना, गलत इंसान का साथ देंगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा। और उस डिसाइबल के साथ भी ऐसे ही होता है। और तभी एल्डर फूजियान पूरी तरीके से डीमन में बदल जाता है और उसके पास एक जाइंट सा स्केलेटन आ जाता है और वो कहता है कि वोंगली, आज तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। ये कह कर के वो वोंगली के ऊपर कई सारे छोटे-छोटे स्केलेटन से अटैक करने लगता है। वोंगली उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख कर के
वो भी तैयार हो जाता है और कहता है कि चलो आ जाओ। वो भी अपने कई सारे थंडर ड्रैगन को समन करता है और एल्डर फूजियान की तरफ उन सारे थंडर ड्रैगन को भेज देता है और ये क्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा आसमान वहाँ पे चमक उठता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उस क्लैश की वजह से एल्डर फूजियान के वो छोटे स्केलेटन और वोंगली के वो ड्रैगन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और तभी एल्डर फूजियान उस बड़े से स्केलेटन से वोंगली के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वोंगली उस अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज करता है और तभी वो अपनी ग्रीन डिमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस स्वॉर्ड से सीधा एल्डर फूजियान के ऊपर अटैक कर देता है और एल्डर फूजियान उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी एल्डर फूजियान कई सारे स्केलेटन के साथ साथ एक डिमोनिक हैंड से वोंगली के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और तभी वोंगली अपनी स्वॉर्ड को अपने पास बुलाता है और अपनी रेड लाइटनिंग पावर को उसके साथ मर्ज करके उस जायंट से हैंड के कई सारे टुकड़े कर देता है, जिसे देख कर के फूजियान की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसका जायंट हैंड चंद सेकंड में वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। पर इस क्लैश की वजह से एल्डर फूजियान बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था क्योंकि उसने अपनी सारी पावर इस अटैक में यूज़ कर ली थी और वो ज़मीन पे गिरने लगता है, जिसे देख कर के वांगली तुरंत 10,000 स्पिरिचुअल स्वॉर्ड अटैक रेडी करता है और कहता है कि अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता और ये अटैक वो फूजियान के ऊपर करने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर फूजियान ज़मीन पर गिर कर के उन सारी 1000 स्वॉर्ड को आता हुआ देख रहा होता है और वो यहाँ पे अपनी मौत को अपनी नंगी आँखों से देख रहा होता है और कहता है कि क्या यही मेरा अंत है? और तभी एल्डर फूजियान जहाँ पे पूरी तरीके से ये सोच चुका हुआ था कि वो यहाँ पे मर जाएगा, मगर तभी वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जो कि अपनी थर्मा बॉडी से वोंगली के उस फॉर्मेशन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख कर के वोंगली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होता है और इस एल्डर के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता है। तो यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।